रवि धार से जल में मिलने आती है और नहर से कहती है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बहुत जल्द यहाँ से बाहर निकाल कर रहूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। यह सुनकर नहर कहता है, मुझे रोहित पर पूरा एतबार है। तुम देखना, रोहित मुझे यहाँ से जेल से निकलवा कर ही रहेगा। इतना कहकर नहर रोहित का हाथ थाम लेता है और भावुक होकर कहता है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तभी इंस्पेक्टर बीच में टोकते हुए कहता है, अब आप लोग बाहर निकलिए, मुलाकात का समय खत्म हो चुका है। रोहित नहर का हाथ छोड़ने से इनकार कर देता है। वह बार बार उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है, जैसे उसे भरोसा दिला रहा हो कि सब ठीक हो जाएगा। रोहित की आंखों में आंसू साफ दिखाई दे रहे होते हैं। इंस्पेक्टर फिर सख्त आवाज में कहता है, मैंने कहा ना, बाहर जाइए। रोहित बहुत कोशिश करता है कि नहर का हाथ न छोड़े, लेकिन पुलिस वाले जबरदस्ती दोनों के हाथ अलग कर देते हैं। रोहित को पीछे खींच लिया जाता है और वह जाते जाते भी नहर को देखता रहता है। नहर भी उसे देखता रहता है, जैसे उसकी उम्मीद सिर्फ रोहित पर ही टिकी हो। अब सवाल यह है, दोस्तों, कि आखिर नहर किस जुर्म में जेल के अंदर आया है? क्या सच में उसने कोई अपराध किया है, या फिर वह किसी साजिश का शिकार हुआ है? रोहित क्या सच का पता लगा पाएगा? क्या वह सबूत ढूंढकर नहर को बेगुनाह साबित कर पाएगा? दूसरी तरफ नहर भी जेल के अंदर काफी परेशान है, लेकिन उसे पूरा विश्वास है कि रोहित उसे यहाँ से जरूर बाहर निकालेगा। कहानी में आगे बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है, क्योंकि रोहित अब चुप बैठने वालों में से नहीं है। वह नहर को बचाने के लिए हर हद पार करने को तैयार हो चुका है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि रोहित को कौन कौन से सबूत मिलते हैं, कौन उसका साथ देता है और कौन उसके रास्ते में रुकावट बनकर खड़ा होता है। क्या नहर जल्द ही जेल से बाहर आ पाएगा? क्या रोहित उसे बेगुनाह साबित कर पाएगा? या फिर कहानी में कोई ऐसा सच सामने आएगा जो सबको हिला कर रख देगा? जानने के लिए जुड़े रहिए आगे की कहानी के साथ।